राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। आइए रोज की तरह आज भी हम रामचरितमानस अंतर्गत सुंदरकांड का पाठ करेंगे और उसका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे। कल हम कह रहे थे कि विभीषण जी रावण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत तरीका से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर रावण समझ नहीं रहा है। तो विभीषण जी कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पन सब परिहरि रघुबीर ही भजहु भजहि जेहि सन। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। विभीषण जी कहते हैं, हे भैया, काम क्रोध मद और लोभ ये सभी नरक के पंथ हैं। काम क्रोध मद लोभ आदि जागृत कहाँ से होते हैं? ये काम की जागृति, क्रोध की जागृति, मद की जागृति और लोभ की जागृति होती कहाँ से है? बोले सब रोग का कोई ना कोई कारण होता है। रोग होगा तो उस रोग का कारण होगा, बिना कारण के रोग हो नहीं सकता है। बिना कारण के रोग हो नहीं सकता है। उसी प्रकार रोग के कारण को जान जाने के बाद रोग मिट जाता है। रोग कार्य है और कारण उसका कुछ न कुछ होता है। उसी प्रकार से काम का कारण क्या है, क्रोध का कारण क्या है, मद का कारण क्या है, लोभ का कारण क्या है? बोले काम क्रोध मद और लोभ का कारण है कामना। संघात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति विभ्रम बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब जीव कामना से आच्छादित होता है तो उसके अंदर काम की जागृति हो जाती है। काम की जागृति होती है, मैं ये पालूं, मैं वो पालूं, मैं वो पालूं। जैसे बाबा कहते हैं कि कितनी गाड़ियां चलती चली जा रही है इस रोड पर, बहुत सारी गाड़ियां चलती चली जा रही हैं और हम गाड़ियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन एक बैक हमारा ध्यान किसी एक गाड़ी पर गया और वो गाड़ी अच्छी लगी गाड़ी और हमारा मन उसमें अटका, हमारा मन उसमें फंसा और उसको प्राप्त करने की कामना जागृत हो गई, हमारी इच्छा जागृत हो गई उसे प्राप्त करने की। जब तक इच्छा जागृत रही उसको प्राप्त करने की तो जीव लाख कोशिश करके भी उसको प्राप्त करना चाहता है, किसी तरह से उसको प्राप्त करना चाहता है। तो सब दुखों का कारण है कामना। जब तक कामना मिटेगा नहीं तब तक दुख मिटेगा नहीं। करे काम क्रोध मद लोभ सब। अगर कामना की पूर्ति हो जाती है तो लोभ उत्पन्न हो जाता है, और अगर कामना में विक्षेप पड़ जाए, कामना की पूर्ति न हो तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो क्रोध भी हमें बंधन में डाल देता है और लोभ भी हमें बंधन में
डाल देता है। जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जितना लाभ होगा उतना लोभ बढ़ते जाएगा। और कामना में अगर विक्षेप होगा तो क्रोध बढ़ेगा। संघात संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोध बढ़ जाएगा। तो दोनों क्रोध और लोभ के उत्पन्न करने वाले कौन हैं? तो बोले कामना। कामना और मद उत्पन्न होता है जब आपको किसी वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी तो उस वस्तु को पाकर जीव को मद उत्पन्न हो जाता है। तो प्रभुता पाय काय मद नाही, को नहीं अस जन्मा जग माही। मद होता है प्रभुता में। जब प्रभुता को जीव प्राप्त होता है तो मद साथे साथ चला आता है। अगर किसी के 5 बच्चे हैं, अब कोई ऊपर से कहता है सब भगवान के हो, सब भगवान के हो, ऊपर से तो कहता है कि ये सब भगवान के हैं, लेकिन भीतर से ये बना रहता है कि हम 5 बच्चे के बाप हैं। अगर 2-4 करोड़ रुपया किसी के बैंक में है तो ऊपर से तो कहेगा कि सब भगवान का है, ये सब भगवान का है, लेकिन भीतर से ये बना रहेगा कि 5 करोड़ रुपया के मालिक हम हैं। इस प्रभुता का मद भी बना रहेगा। तो मद को मिटाने के लिए प्रभुता को मिटाना बहुत जरूरी है। दारिद्रम अंजनम, गरीबी क्या है महाराज? गरीबी क्या है? बोले मद को मिटाने का अंजन है। गरीबी मद को मिटाने की औषधि है, औषधि है। परमात्मा ने अगर गरीबी दिया है तो इससे दुखी नहीं होना है, ये सोचना है कि परमात्मा ने हमें मद से दूर कर दिया है। परमात्मा ने हमें मद से दूर कर दिया। अभिमान तो नहीं दिया ना, कम से कम गरीबी है तो अभिमान तो नहीं है कम से कम। इस प्रकार से विभीषण जी कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक के रास्ते हैं। बोले नरक के रास्ते, नरक कोई और नहीं बना रहा है, नरक की तैयारी कोई और नहीं कह रहा है, निर्माण करता कोई और नहीं है। बाबा सवेरे ही कथा कह रहा कि एक व्यक्ति यमराज के पास गया और यमराज ने कहा कि अरे महाराज तुमने चोरी की? तो वो कहता हमने चोरी की। तुमने डकैती की? तो हमने डकैती की। तूने मर्डर किया? हाँ हमने मर्डर किया। तूने वेश्यावृत्ति की? हमने वेश्यावृत्ति की। सब कुछ कह रहा है कि मैं कर रहा हूं, मैंने किया है। उसके मुख पर जरा सा भी सिकन नहीं है। यमराज ने कहा कि तूने इतने अनर्गल कार्य किए हैं, हम तुम्हें नरक में डाल देंगे। तो वो व्यक्ति कहता है आप हमें नरक में नहीं डाल सकते। बोले क्यों? क्योंकि मैं तो नरक का निर्माण करता स्वयं हूं, मैं तो पहले से ही नरक में पड़ा हूं। मैंने चोरी की, मैंने डकैती किया, मैंने मर्डर किया, मैंने वेश्यावृत्ति की, मैंने सब अनर्गल काम किए हैं। तो ये नरक ही तो है, ये नरक ही तो है। अब आप हमें नरक में क्या डालिएगा? नरक में तो पहले से मैं पड़ा हुआ हूं। अच्छा, बड़ी विचित्र बात है, नरक का निर्माण स्वयं तुमने कर लिया? बोले हां, ये नरक का निर्माण जीव स्वयं कर लिया। तो बोले तुम्हें स्वर्ग में मैं डाल दूं? बोले आप हमें स्वर्ग में भी नहीं डाल सकते, आप हमें स्वर्ग में नहीं डाल सकते, क्योंकि मुझ में वो कैपेसिटी है कि मैं अगर स्वर्ग में भी जाऊं तो स्वर्ग को भी नरक बना दूंगा। मनुष्य स्वर्ग को भी नरक बना देगा, वहां भी अनर्गल काम करने लगेगा, वहां भी व्यभिचार करने लगेगा। वास्तव में स्वर्ग और नरक का जो निर्माण करता है वो स्वयं ही जीव है। अभी आपसे हम गाली गलौज कर देंगे, अभी झगड़ा लड़ाई हो जाएगा, केस फौजदारी हो जाएगा, जीवन नरक हो जाएगा, अभी यहीं पर जीवन नरक हो जाएगा। अगर आपसे हम प्रेम से बोलेंगे, भाईचारा रखेंगे, दोस्ती रखेंगे, मित्रता रखेंगे, अच्छा भाव रखेंगे, तो यहीं पर स्वर्ग बन जाएगा। तो स्वर्ग और नरक तो यही है। विभीषण जी कहते हैं कि तुम नरक के द्वार तैयार कर रहे हो,
तुम्हारे अंदर चारों की चारों प्रवृत्तियां दिखाई दे रही हैं। हे रावण, हे भैया, तुम्हारे अंदर काम भी दिखाई दे रहा है, तुम्हारे अंदर क्रोध भी दिखाई दे रहा है, तुम्हारे अंदर मद भी दिखाई दे रहा है, तुम्हारे अंदर मोह भी दिखाई दे रहा है, लोभ भी दिखाई दे रहा है, सब तुम्हारे अंदर दिखाई दे रहा है। तुम नरक की तैयारी कर रहे हो। सब परिहरि रघुबीर ही, सबका परित्याग कर दो। काम का, क्रोध का, मद का और लोभ का हे भैया तुम परित्याग कर दो और भजहु भजई जय संत। जिसे संत मुनि भजते हैं, जिसे साधु भजते हैं, उस परमात्मा राम का तुम भी भजन करो, तब ही तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन रावण ये बात समझ नहीं पाता है। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय यज भगवंता, व्यापक यजित अनादि अनंता। कह रहे हैं कि तात राम नहीं नर भूपाला। हे तात, भगवान राम नर नहीं हैं, वो राजा नहीं हैं। कह भुवनेश्वर कालहु कर काला, वो अखिल भुवन के ईश्वर हैं। भुवनेश्वर अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, वो भुवनेश्वर हैं और काल के भी महाकाल हैं। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। ये सारा जगत, ये सारे प्राणी 84 लाख योनि काल के कलेवा हैं। काल के गाल में सभी चले जाते हैं। लेकिन वो काल भी जिसके भय से भयभीत रहता है, वो महाकाल है परमात्मा राम। काल लहुकर काला, वो काल को भी निगल जाने वाला है। जाके डर सुर असुर डेराही, जिसके डर से सारे के सारे लोग भयभीत रहते हैं, वो परमात्मा राम, वो परमात्मा राम कालों के काल हैं। ये ब्रह्म है, अनाम है, अज और भगवंत हैं। वो परमात्मा राम ब्रह्म है। ब्रह्म माने क्या? बोले बृहति इति ब्रह्म, जो व्यापक है, जो सब जगह है, जो सब में है, जो सदा है, जो सर्वदा है, जो तीनों कालातीत बाध्य है, अबाध्य तत्व है, जिसका कोई बाध नहीं कर सकता। तीनों कालों में जिसकी सत्ता एक रस बनी रहती है, वो ब्रह्म है। वो समष्टि है, वो सबके अंतःकरण की वृत्ति को जानता है। वो समस्त जीव के अंतःकरण के वृत्ति का साक्षी है। वो समस्त जीव के अंतःकरण के वृत्ति का दृष्टा है। वो ब्रह्म है। करे अनाम है। बोले अब वो अनाम है। बोले जिसमें नाम रूप की मिथ्यात्व का बोध नहीं होता, जिसमें नाम रूप के मिथ्यात्व का भास नहीं होता, वो ब्रह्म है। बोले अजन्मा भी है। और भगवान 6 ऐश्वर्यों से संपन्न परमात्मा है। बोले क्या क्या? बोले ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार हैं। भगवान माने का कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम इति भगवान, जो बना दे जगत को, जगत का पालन भी करे और जगत का लय भी कर दे, उस कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, इसको भगवान कहते हैं। उसको भगवान कहते हैं। और भगवान की और भी सुंदर व्याख्या है। बोले भ माने भूमि, गौ माने गगन, व माने वायु, न माने नीर, भ ग और वा माने वायु, न माने नीर। ये जो पांचों तत्वों का साक्षी है। भ माने भूमि, ग माने
गगन, वो माने वायु, और न माने नीर। ये पांचों तत्व का जो अ माने अग्नि, अ माने अग्नि, ये पांचों तत्वों का जो नियंता है, जो नियामक है, जिसने इस पांचों तत्वों को बनाया, वो भगवान है, वो भगवान है। और वो 6 ऐश्वर्यों से संपन्न जो शक्ति है, 6 ऐश्वर्यों से संपन्न जो तत्व है, उसे भगवान कहते हैं। और वो 6 ऐश्वर्य क्या है? बोले सबसे पहले है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। दूसरा बोले यश, तीसरा बोले श्री, चौथा बोले धर्म, पांचवा बोले वैराग्य, छठा बोले ज्ञान। ये 6 चीज जिसमें है, उसे भगवान कहते हैं। वो ऐश्वर्य से, ज्ञान से, वैराग्य से, धर्म से, श्री से, यश से युक्त है राम। इसलिए हे भैया, वो भगवान है। आप उससे बैर मत कीजिए। वो व्यापक हैं, वो व्यापक है, समष्टि है। समष्टि माने जो सब जगह रहे, और व्यष्टि माने जो एक जगह रहे, दूसरे जगह ना रहे। बोले अजित है, उसे जीतने में नहीं आता। उस परमात्मा को कोई जीत नहीं सकता। वो अजित तत्व है, अनादि तत्व है और अनंत तत्व है। उस ब्रह्म अनाम अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, उससे परमात्मा से आप बैर मत कीजिए। है भैया, ये विभीषण जी रावण को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। गोदिज देनु देवहित लागी, और कृपा सिंधु मानुष तन धारी। बोल रहे गो द्विज धेनु देव हितकारी। गो द्विज धेनु देव हितकारी। गौ के, ब्राह्मण के, गौ के, धेनु के और देवता के हित के लिए, जिन्होंने मनुष्य का शरीर धारण किया। नर्तन धरेउ संत सुर काजा, कहेउ करेउ जस प्राकृत राजा। यह मनुष्य का शरीर धारण करके परमात्मा गौ की रक्षा के लिए, पृथ्वी की रक्षा के लिए, देवताओं के रक्षा के लिए और ब्राह्मण के रक्षा के लिए आए हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, विप्र सिद्ध धेनु सुर धरनी। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब धर्म की हानि होने लगती है, अधर्म बढ़ने लगता है, जब संतों को दुख पहुंचने लगता है, सज्जनों को दुख पहुंचने लगता है, तब परमात्मा विविध रूप धारण करके इस धरती पर आए हैं। और अब की बार वो परमात्मा नर रूप धारण करके धरती पर अवतार लिए हैं। उस परमात्मा से हे भैया आप बैर मत कीजिए। जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुर भ्राता। बोल रहे क्या बात। वो देवता जिसमें सारे के सारे प्राणी रंजन करते हैं, रंजन, जन रंजन भंजन खल भ्राता, जिसमें सारे के सारे प्राणी रंजन करते हैं, आनंद करते हैं, सुख करते हैं, और दुष्टों को, खलों का भंजन करने वाला तत्व है। और वो दुष्टों को, खलों का भंजन करने वाला तत्व जिसमें भक्त लोग रंजन करते हैं, वे वेद धर्म रक्षक सुर भ्राता। वो वेद के, धर्म के रक्षक हैं, और आप उससे बैर कर रहे हैं भैया। ये बार बार विभीषण समझाने का प्रयास कर रहा है, बहुत तरीका से समझाने का प्रयास कर रहा है। ताहि बयरु तजिनाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। आप उसके चरणों में जा करके माथा नवा करके क्षमा मांगिए। आप उनके चरणों में जा करके माथा टेक करके क्षमा मांगिए,
और बैर का त्याग कीजिए, उनके साथ बैर मत कीजिए, क्योंकि प्रणतारत भंजन है वो जीव के दुख का भंजन करने वाले परमात्मा हैं। वो जीव के दुख का भंजन करने वाले परमात्मा है, वो रघुनाथ हैं। रघु मने जीव, रघुनाथ मने रघु मने जीव, नाथ मने स्वामी। रघुनाथ शब्द का अर्थ क्या होता है? रघु मने जीव और नाथ मने स्वामी। जो समस्त जीव के स्वामी है उसे रघुनाथ कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, उसे रघुनाथ कहते हैं। बोलो देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहु राम बिनु हेत सनेही। कर देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही। हे नाथ, आप परमात्मा राम को वैदेही दे दीजिए। जो विदेह नंदिनी है, जनक नंदिनी जानकी, वो वैदेही को आप परमात्मा राम को अर्पण कर दीजिए। भजहु राम बिनु हेतु सनेही, भजन कीजिए परमात्मा राम का। भजहु राम बिनु हेतु सनेही, जो बिना अकारण ही कृपा करने वाले हैं। अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु परमात्मा राम अकारण ही जीव पर कृपा करते हैं। आप उनके शरण में जाएंगे तो परमात्मा अकारण ही आप पर कृपा करेंगे। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, अविश्वद्रोह कृत यगज ही लागा। बोले महाराज, शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा। शरणागत को परमात्मा कभी त्याग नहीं करते। परमात्मा शरणागत का कभी त्याग नहीं करते। बोले एक द्रोह दो द्रोह की तो बात छोड़ दे। कोई एक गलती कर दिया, कोई दो गलती कर दिया, उसकी तो बात छोड़ दीजिए भैया। बोले जैसे विश्व द्रोह कृत अघ जे ही लागा। बोले विश्व को नष्ट करने का पाप जिसे लग गया हो, विश्व से द्रोह करने का जिससे पाप लग गया हो, उस विश्वद्रोही भी अगर परमात्मा राम के शरण में चला जाए तो परमात्मा राम उसका त्याग नहीं करते, उसे शरण में ले लेते हैं। ऐसे दयालु हैं, ऐसे प्रणत भंजन हैं, ऐसे कृपालु हैं, ऐसे प्रणतारत हैं, और आप उनसे बैर व्यर्थ में कहते हैं। जासु नाम त्रयताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। जिसके नाम मात्र से तीनों तापों का नाश हो जाता है। बोल रहे हैं जासु नाम त्रयताप न सावन। जिसके नाम के भजन करने मात्र से तीनों तापों का नाश हो जाता है। नाम नाम नाम, नाम का मतलब क्या? बोले राम, राम नाम अंकित अति सुंदर। राम ही तो नाम है ना, भगवान श्याम ही तो नाम है ना, शिव ही तो नाम है, विष्णु ही तो नाम है। इसी नाम का तो जप करते हैं, हनुमान जी का, विष्णु जी का, शिव जी का, दुर्गा जी का, काली जी, यही तो नाम है। नाम शब्द का अर्थ क्या होता है? माने नाम माने क्या? बोले नाम माने नहीं, ना माने नहीं, आम माने कच्चा। जिसमें कच्चाई न हो, जिस तत्व में कच्चापन न हो, परमात्मा राम के नाम में कच्चापन नहीं है। मतलब वो मिटता नहीं है। एक बार परमात्मा राम का नाम लिया तो जीव का जीवन सार्थक हो गया। अगर कोई हमारा नाम ले तो हमारा नाम सार्थक नहीं है, जीव के कल्याण करने के योग्य हमारा नाम नहीं है। हमारा नाम जीव के कल्याण करने की योग्यता हम में नहीं है, लेकिन परमात्मा राम के नाम में जीव के कल्याण करने की योग्यता निहित है। उस तत्व का कहते हैं नाम। जिसमें जीव के कल्याण करने की योग्यता है उसे कहते हैं नाम।
और नाम मात्र जपने से तीनों लोकों के त्रयताप का नाश हो जाता है। बोले तीन ताप क्या है? बोले दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप और आदि भौतिक ताप। बोले दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज नई काहू व्यापा। बोले दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। आध्यात्मिक ताप उसी को कहते हैं आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप। आध्यात्मिक ताप क्या है? किस ताप से जीव जल रहा है, किस ताप में आदमी परेशान है, किस ताप से? बोले आध्यात्मिक ताप क्या है? बोले काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, राग, द्वेष, मान, मत्सर, ये आध्यात्मिक ताप हैं। और आधिदैविक ताप, आधिदैविक ताप देवताओं के तरफ से, जैसे अकाल, जैसे बाढ़ का आना, जैसे भूकंप का आना इत्यादि आधिदैविक ताप हैं। और आदि भौतिक ताप जैसे भूत प्राणियों से भय, सर्प से भय, जैसे बाघ से, शेर से, भूत से, प्रेत से, पिशाच से भय, ये है आदि भौतिक ताप। लेकिन परमात्मा के नाम जिसने जपे, परमात्मा के शरण में जो गया, उसे दैहिक, दैविक, भौतिक ताप नहीं सताता। उसे दैहिक, दैविक, भौतिक ताप नहीं सताता है। भैया ये विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं। सोई प्रभु प्रगट समुझ जी रावण, वही परमात्मा, वही परमात्मा जिसके नाम मात्र से दैहिक, दैविक, भौतिक ताप मिट जाते हैं, वही परमात्मा ने मनुष्य का रूप धारण करके अवतार लिया है। आप भैया समझने का प्रयास क्यों नहीं करते? ये बार बार विभीषण रावण को समझाता है। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस शीस, परिहरिमान मोह मद भजऊं कौशलाधीश। पुनि पुलस्त्य निज शेष सन कही पठई यह बात, तुरत सुमय प्रभु सन कही पाई सुअवसरता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले बार बार पद लागऊं, मैं आपके चरण में बार बार वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं आपको। विनय करऊं दस शीश, विनती करता हूं आपसे बार बार। हे भैया मैं आपसे बार बार विनती करता हूं कि परिहर मान मोह मद। ये जो मान सम्मान है ये हमेशा रहने वाला नहीं है, आज है कल नहीं रहेगा। मोह, मोह से निवृत्त हो जाओ, मोह का त्याग करो। मोह माने क्या? मोह माने क्या? हम बार बार बोल चुके हैं। मोह माने क्या? मोहयति इति मोह, मोह माने मूढ़ जाना। मोहयति इति मोह, मोह माने मूढ़ जाना। जैसे खुरपी हम चलाते हैं, खुरपी मुड़ गई, ऐसे। जैसे कुदाल हम चलाते हैं, कुदाल मुड़ गया। जैसे फरसा हम चलाएंगे, फरसा मुड़ जाए। तो जैसे मुड़ गया वैसे हमारा भी मन मुड़ गया, हमारी बुद्धि मुड़ गई, हमारा ज्ञान मुड़ गया। क्या मुड़ गया? हमारी मूढ़ता क्या आ गई हम में? तो हम में मुड़ना आया कि हम परमात्मा के तरफ से मुड़ के संसार के तरफ लग गए। यही मोह है। परमात्मा के तरफ लगना था, संसार के तरफ लग गए। ये मोह है, मुड़ गए, मोह हो गया और संसार ने हमें फंसा लिया। तो बार बार सत्संग करने से जैसे लोहार के पास लोहा को ले जाकर हम पिटवा के तेज करा देते हैं, टांगी को, कुदाल को, खुरपी को, गणाश को, वैसे ही बार बार सत्संग का धार देने से जीव की जो वृत्तियां हैं, जीव का जो ज्ञान है वो परमात्मा के तरफ से मुड़ जाता है और मोह से निवृत्त हो जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, परिहरिमान मोह मद। मद मने अभिमान,
भजहु कौशलाधीश। कौशलाधीश भगवान राम का भजन कीजिए हे भैया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कहते हैं पुलस्त निज शिष्य सन। पुलस्त जी अपने शिष्य को भेजकर ये बात मुझसे कहवाए हैं। आपके दादा पुलस्त जी अपने शिष्य को भेजकर मुझसे ये बात कहे, तो मैं समय पाकर अवसर पाकर आपसे कह रहा हूँ। इस बात को आप समझ जाइए और समझ करके भगवान का भजन कीजिए, जिससे आपका कल्याण हो जाए। माल्यवंत यति सचिव सयाना, तासु वचन सुने अति सुख माना। वाह। बोले माल्यवंत नाम का एक बहुत बुद्धिमान मंत्री था। माल्यवंत नाम का एक बहुत बुद्धिमान मंत्री था। उस बुद्धिमान मंत्री ने कहा कि हे रावण, ये सुंदर बात कह रहा है विभीषण। विभीषण जी सुंदर बात कह रहे हैं। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरंस कहत विभीषण। आपका जो भाई है वो नीति विभूषण है, नीति में निपुण है। जो कह रहा है उसके बात को आप हृदय में धारण कीजिए, तब आपका कल्याण हो जाएगा, अन्यथा आपका कल्याण नहीं होगा। रिपुत करस कहत सब, ऋतुपुत करस कहत सठ दो। बोले ऋतु उत्कर्ष कहत सठ दो। सब कहते हैं कि अगर ऋतु का उत्कर्ष हो जाए, रिपु का अगर उत्कर्ष हो जाए, शत्रु का उत्कर्ष हो जाए, मूर्ख अगर शत्रु बन जाए तो बड़ा दुखदाई देता है, बड़ा दुखदाई होता है। और यहां पर विचित्र बात है, मूर्खता स्वयं रावण को पकड़ लिया है। अब रावण अपनी प्रशंसा से प्रसन्न हो जाता है, और कोई अगर परमात्मा राम की प्रशंसा करता है तो वह क्रोधित हो जाता है। रावण कहता है कि अरे मूर्ख, तू शत्रु के उत्कर्ष को, शत्रु के बखान को बार बार बखान रहा है, शत्रु के बल को बखान रहा है। रावण कहता है अरे मूर्ख, तू बार बार शत्रु के बल का बखान कर रहा है, तू समझता नहीं है मैं कौन हूं। शत्रु के उत्कर्ष कर रहे हो, शत्रु का बखान कर रहे हो। विभीषण जी कहते हैं भैया सुमति कुमति सब के उड़ रहा है। हे भैया, सुमति कुमति सब के उड़ रही, नाथ पुराण निगम अस कहई। सबके भीतर सुमति और कुमति रहती है। सुमति माने सुंदर मति, और कुमति माने कुबुद्धि युक्त मति। कुमति माने कुबुद्धि युक्त मति, कुमति। और सुमति माने सुंदर मति। ये सबके अंदर रहती है। ये नाथ, ये पुराण भी कहते हैं कि सुमति कुमति सबकी उड़ रही, और वेद भी कहते हैं, अन्य ऋषि महर्षि भी कहते हैं कि सुमति कुमति सबके उड़ रही। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। लेकिन ये नीति है कि जहां सुमति रहेगी तहां संपत्ति रहेगी, जहां सुमति रहेगी वहीं संपत्ति रहेगा, और जहां कुमति आ जाएगी, कुबुद्धि आ जाएगी, वहां विपत्ति का बाहुल्य हो जाएगा, विपत्ति छा जाएगी। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। इसलिए आप कुमति का त्याग करके अंदर सुमति को धारण कीजिए और परमात्मा राम के चरण में चले चलिए। लेकिन मैं जानता हूं, विभीषण कहता है मैं जानता हूं कि हे नाथ, आपके अंदर कुमति ने वास कर लिया है। तब उर कुमति बसहि विपरीता। आपके हृदय में कुमति, विपरीत कुमति बस रही है। सुमति का विपरीत कुमति आपके हृदय में बस रही है, और आप हित और अनहित का पहचान नहीं कर पा रहे हैं। आप कौन हित है कौन अनहित है
इसका पहचान आपको नहीं हो रहा है भैया। काल रात्रि के तरह, काल रात्रि के निशा के तरह ये आपका जो कुल है असुरी कुल, इसे सीता निगल जाएगी। सीता को आप ले आए हैं लंका में, तो आपके सारे के सारे असुरी सेना को काल रात्रि निशा के तरह ये सीता रूपी निशा आपके सारे के सारे सेना को निगल जाएगी। इसलिए आप कुमति का त्याग करके सुमति को हृदय में धारण करके परमात्मा राम के चरण में चले। तात चरण गहि मांगऊं राखहूं मोर दुलार, सीता देहूं राम कहूं अहित न होई तुम्हार। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे तात, मैं चरण पकड़ के आपसे गुहार करता हूँ, आप मेरी लाज को रखें। सीता देहूँ राम कहूँ, सीता जी को राम को दे दीजिए और आप मेरी आदर रखिए और आप अपना हित कर लीजिए। इससे आपका अहित नहीं होगा। सीता जी को लौटा दीजिएगा तो आपका अहित नहीं होगा। ये रामचरितमानस अंतर्गत सुंदर कांड पिछले कई दिनों से अनवरत लगातार हम करते आ रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जिसका सहयोग है हरिओम मिश्रा जी, उसको हम बहुत बहुत अपने तरफ से शुभकामना देते हैं कि भगवान उनको इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें। जिसके सौजन्य से हो रहा है उमेश चंद्र मिश्रा जी, उनको भी हम बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि परमात्मा उनको आगे बढ़ाए। और जो भक्त इसमें सहयोगी हैं श्रवण करने में, श्रीकांत भैया, गोपाल भैया, रामाशीष भैया, श्याम जी भैया, राम कुमार मिश्रा भैया, इन सब को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं अपने तरफ से कि आकर रोज भगवान की मंगलमयी पाठ का श्रवण करते हैं। इनका भी भगवान कल्याण करे, इनका भी भगवान मंगल करे और दिन पर दिन को आगे बढ़ाएं। आज बस यही तक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक शरण शरण दीनानाथ दीन बंधु अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान रामचंद्र के चरण कमलों में मैं अपने प्रवचन पुष्पांजलि को समर्पित करता हूं। और आगे की बात आगे होगी। आगे हम कहेंगे कि कैसे परमात्मा राम आगे बढ़ने के लिए विभीषण कैसे परमात्मा राम के चरण में जाता है और कैसे लात मार करके रावण विभीषण को घर से निकाल देता है। और जैसे ही विभीषण को घर से निकालता है कैसे आयुहीन हो जाते हैं सारे असुरी सेना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।